नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कहते हैं राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं, सब वक्त का खेल होता है। राजनीति में कोई आपसे हाथ नहीं मिलाता बल्कि आपके वक्त से हाथ मिलाता है। देश के दो दिग्गज राजनेता जो किसी जमाने में एक ही पार्टी में हुआ करते थे, एक ही पार्टी के लिए काम किया करते थे, लेकिन अब दोनों ही राजनेताओं की राह अलग है। हालांकि ये दोनों नेता भले ही एक पार्टी में रहे हों, लेकिन इनके बीच कभी बने नहीं। हमेशा इनके रिश्तों के बीच 36 का आंकड़ा रहा। ये दोनों नेता मध्य प्रदेश के राजघराने से ताल्लुक रखते हैं और ये दोनों नेता हैं दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोनों ही कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते थे, लेकिन सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर साल 2020 में बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उसके बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति के मैदान में खुलकर एक दूसरे के खिलाफ हमला बोलते हैं। वैसे आपको बता दें कि इन दोनों ही नेताओं के बीच का टकराव आम नेताओं के बीच की राजनीतिक स्पर्धा से कहीं ज्यादा है। चंबल से लेकर मालवांचल तक इन दो राजघरानों के टकराव का इतिहास दंत कथाओं में भी शामिल है और ब्रिटेन के शाही इतिहासकारों ने इन दोनों ही राजघरानों के बीच की लड़ाई को बारीकी से लिखा है। दरअसल ब्रिटिश इतिहासकारों के मुताबिक इन दोनों ही राज परिवारों की लड़ाई 200 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और आपको दोनों ही राजघरानाओं के बीच के ऐतिहासिक विवाद को समझाते हैं। ग्वालियर से NH3 पर जब आप इंदौर और उज्जैन की ओर बढ़ेंगे तो ठीक बीच में पड़ेगा राघोगढ़। सिंधिया रियासत का फैलाव ग्वालियर से उज्जैन तक रहा है, लेकिन इस रियासत के लिए राघोगढ़ की जागीर कांटा बन गई थी। 1677 में राघोगढ़ को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के पुरखे लाल सिंह खिंची ने बसाया। ऐसी मान्यता है कि उन्हें यहाँ खुदाई में भगवान विष्णु की एक मूर्ति मिली थी, जिसके कारण उन्होंने इसे राघव के नाम पर राघवगढ़ कहा। एक बड़े इलाके को अपने अधीन करने के बाद 1705 में राघवगढ़ किला बनवाया गया। वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब की मौत के बाद मुगलिया सल्तनत कमजोर पड़ने लगा था और मुगलों को खदेड़ते हुए मराठा आगे बढ़ रहे थे। इंदौर में होलकर तो ग्वालियर में सिंधियाओं ने अपनी रियासत कायम की। इस दौरान आसपास के सभी छोटे बड़े राजाओं को अपनी रियासत का हिस्सा बना रहे थे, लेकिन सिंधियाओं और राघोगढ़ वालों में ठन गई थी। आखिरकार महादजी सिंधिया ने 1780 में दिग्विजय सिंह के पूर्वज राजा बलवंत सिंह और उनके बेटे जय सिंह को कैद कर लिया और अगले 38 सालों तक दोनों राजघरानाओं के बीच टकराव चलता रहा और आखिर में 1818 में राघोगढ़ को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। बाद में अंग्रेजों ने इस टकराव को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की और सिंधियाओं और राघोगढ़ के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत राघोगढ़ वालों को एक किला और उसके आसपास की जमीन मिली और ये तय हुआ कि राघोगढ़ वालों को 55,000 से ज्यादा लगान वसूली हो तो वह रकम ग्वालियर दरबार में जमा करनी होगी और यदि लगान 55,000 से कम मिले तो ग्वालियर रियासत राघोगढ़ की मदद करेगा। ये समझौता होने के बाद 10 साल बीत गए, लेकिन राघोगढ़ वालों ने ज्यादा लगान नहीं वसूला और आखिर में ग्वालियर दरबार का सब्र जवाब दे दिया और उन्होंने राघोगढ़ की दी जाने वाली सारी मदद रोक दी और उनकी संपत्ति जब्त कर ली। बाद में फिर से अंग्रेजों ने दोनों राजघरानाओं के बीच समझौता करवाया और ऐतिहासिक परंपराओं ने मध्य प्रदेश के इन दो राजघरानाओं के बीच एक प्रोटोकॉल तय कर दिया कि सिंधिया हमेशा महाराज कहलाएंगे जबकि राघोगढ़ वाले राजा। तो इस तरह से इतिहास के पन्नों में दर्ज दोनों ही परिवार के बीच का टकराव मौजूदा राजनीति में भी देखने को मिलता है। वैसे आप इन दोनों ही राजघरानाओं और उनके वारिस दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं और आपको ये स्टोरी कैसी लगी इस बारे में भी कमेंट करके जरूर बताएं।